छोटे से हमारे कार्यक्रम के लिए मैं अपने तरफ से और ग्लोरिया प्रोडक्शन की तरफ से उनका हृदय से धन्यवाद करता हूं। खासकर हमारे डीडीसी चेयरमैन साहब कौशल कोतवाल जी और हमारे सरपंच साहब विजय कृष्ण ग्लोरिया जी, घनश्याम सिंह राठौर जी और सविता चंदेल और बाकी आर्टिस्ट और श्री रोशन लाल जी और करतार सिंह जी और रजत कोतवाल जी और सबका मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। सबका नाम तो नहीं ले सकता हूँ लेकिन थोड़ा कोशिश करता हूँ। हमारा मकसद सर ये है, जो हमने आपको बोला है स्टार्टिंग से थ्रू सोशल मीडिया के, कि हमने कोशिश की है अपने ये 3 डिस्ट्रिक्ट जो हमारे एक्सप्लोर करने के लिए हमने स्टार्टिंग की है। अब ये है आप लोगों का सबका हमारे साथ योगदान रहेगा तो ये समझो एक नए पैटर्न की चीज़ है। सब ये हिमाचल के पैटर्न की चीज़ है। हिमाचल में जो फिल्म इंडस्ट्री लोगों ने बनाई है और बाहर नॉर्थ ईस्ट में और छोटी मोटी प्रोडक्शंस हैं, सब कुछ है। लेकिन JNK में डिस्ट्रिक्ट डोडा की तो बात ही नहीं है। JNK में अभी ऐसा कोई प्लेटफार्म नहीं है जहाँ से हमारे कलाकार आगे तक जा सके, पैन इंडिया तक। एक कोशिश की है हमने, तो उसमें आप सबका सहयोग चाहिए, पॉलिटिकल लोगों का भी चाहिए, सोशल एक्टिविस्ट जो लोग हैं उनका भी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन का भी चाहिए। तो मैं अपनी तरफ से आपका सबका स्वागत करता हूं और इस प्रोडक्शन की तरफ से आप का बहुत बहुत अभिनंदन है यहाँ पे। और हमारा मिशन आपको पता है, ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा क्योंकि ये बाइट ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो इसलिए मेरा यही मकसद है एक कि हम अपने आर्ट कल्चर और टूरिज़्म को प्रमोट करें थ्रू अपने इस ग्लोरिया प्रोडक्शन के तहत, जो हमने एक नाम दिया है इस प्रोडक्शन का। तो मैं चाहूँगा कि आप सब इसमें योगदान दें और इस चीज़ को काफ़ी, ताकि हमारी भी पहचान बन सके। हम दोस्तों हेरा क्यों मेरे नज़ारे, जान दोस्तों हेरा क्यों मेरे नज़ारे, जान दोस्तों। रोडो इश बिना करना पुलिस रे थारे, रोडो इश बिना करना पुलिस रे थारे, बड़े रोड़ी लोगों इसी कांटे रे धारे, बड़े रोड़ी लोगों इसी कांटे रे धारे। तुसी जान दोस्तों हेरा मेरो सितारे, की पास पदरी ते हो रही है सुबारे, की पास पदरी ते हो रही है सुबारे, बड़ी रोड़ी लोको इशी से धार। बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे आप सब लोगों को यहाँ देख के, और शुक्रिया ग्लोरिया साहब का कि इस दुनिया में ऐसा कोई किसी के लिए नहीं करता जिन्होंने इतना कुछ किया है मेरे लिए। तो इसलिए मैं जितनी इनकी तारीफ करूं उतनी ही कम है। बहुत 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 थैंक यू ग्लोरिया साहब का। नमस्कार आप सभी को मेरी तरफ से। और सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करेंगे डीडीसी साहब का, जो यहाँ पे चेयरमैन साहब आए हैं और तहसीलदार साहब आए हैं और भी बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हैं। और ग्लोरिया साहब जी ने शुरुआत की है तो अच्छा लग रहा है हमें भी। आपने गाना तो देखा कितना अच्छा है। और मैं तो सबसे पहले तो रज्जो जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इन्होंने इतने अच्छे से ये गाने गाए। और पहले भी 1-2 गाने इनका आया हुआ है
तो आप और इन्होंने बुलोरिया साहब ने एक ऐसा यहाँ पे प्लेटफॉर्म बनाया कि लोग आए और गाएं। हमारे भद्रवाह के और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बच्चे हैं जो गाते हैं, जिनको एक स्टेज नहीं मिल पाया, वो सब अपना टैलेंट दिखाने के लिए। तो बुलोरिया साहब ने ये अभी यहाँ पे ये प्रोडक्शन हाउस खोला है, जो कि इन्होंने नेशनल लेवल से मुंबई से रजिस्टर्ड भी करवाया है। सबसे बड़ी बात वो है। तो बुलोरिया प्रोडक्शंस की तरफ से अपनी किस्म की एक पहल की गई है। हालांकि भद्रवाह एक मल्टी कल्चरल प्लेस है। यहाँ पर पहले भी बहुत सारे हमारे गायक हुए हैं, बहुत आज भी हैं, और उनकी सुरीली आवाज़ जो है वो बहुत सारे लोग सुनते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। पर मुझे लगता है कि आज के इस नए युग में, टेक्निकल युग में, इन चीज़ों को एक नए तरीके से परफॉर्म करने की ज़रूरत है। नए तरीके से इसको, जैसे आपने देखा होगा कि 70s और 80s के बीच में जो हमारे उस एज ग्रुप के लोग हैं, जो उन कलाकारों को सुनते थे, जो मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर को सुनते थे, तो आज की जो जनरेशन है उनका टेस्ट कुछ अलग से है। तो मुझे लगता है कि उस टेस्ट को पूरा करने के लिए आज के नए इस युग में नए तरीके से जो आपने अभी ये गाना परफॉर्म किया है, मैं एक बार फिर रज्जो जी को अपनी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा कि इन्होंने इस प्रोग्राम को। तो यहाँ हम इनके साथ, बुलोरिया साहब के साथ इसलिए जुड़े क्योंकि ये भद्रवाही को प्रमोट कर रहे थे। और हमारा जो कल्चर है, मेरा अपना फोकस भी होता है, आप मेरा चैनल देख सकते हैं। मैं पुराने म्यूज़िक पे करती हूँ फोक्स, तो मुझे लगता है कि आगे जाके यही काम करेंगे कि हमारे भुलेई है, सुहेली है और अच्छे और चीज़ें आएंगी। अच्छा हुआ कि एक रजिस्टर कंपनी आ गई यहाँ पे, जिसके साथ सभी कलाकार जुड़ सकते हैं। बाकी मैं भी रज्जो देवी जी की तारीफ़ करना चाहूँगी, बहुत अच्छा गाया है। उम्मीद है ये आगे फ्यूचर में बहुत ज़्यादा आगे जाएंगी। कुलवीर जी ने बहुत अच्छा गाया, बाकी जिन्होंने डायरेक्ट किया, सारे एक्टर ने बहुत अच्छा काम किया। और रहा हमारे बारे में, तो जब आप गाना सुनेंगे तो फिर कुछ खाएंगे भी ना, तो हमारा रेस्टोरेंट है, तो आप आइएगा ज़रूर। जब भी कभी चिंता चक्कर लगे आप लोगों का, आइए। और हम जो परोस रहे हैं वो कोई बाहर का फास्ट फूड नहीं है। मैंने बहुत ट्रैवल किया और मैंने पाया कि सब लोग अपना अपनी चीज़ें परोसते हैं, लेकिन हम भद्रवाह में बाहर की चीज़ें परोसते हैं। कॉन्टिनेंटल है, थाई है, पता नहीं क्या क्या है, तो हम नहीं परोसेंगे ऐसा। हमारे यहाँ आप जब भी आओगे आप मेन सिटोई खा सकोगे, यहाँ सब लोग जानते होंगे। तो हमारे यहाँ भद्रवाही डिशें परोसी जाए एम्पावरमेंट के लिए। तो वहाँ पे दो अलग अलग भी स्ट्रीम से चीज़ें हैं। एक तो मैम ने बताया कि जो इनका रेस्टोरेंट है, तो वुमेन एक अपना स्टार्टअप लेके चल रही हैं। और जो हमारे जो सिंगर हैं, स्पेशली एबल्ड हैं, चेयरमैन साहब ने बताया कि इनमें हमसे ज़्यादा कुछ खासियतें होती हैं, आम इंसान से ये बेहतर होते हैं, इनमें वो टैलेंट होता है। उस चीज़ को उभारने के लिए, उस को प्रमोट करने के लिए जो बुलोरिया साहब और बाकी इनका यहाँ पे रोल रहा, उसकी साइज करनी बड़ी ज़रूरी है। और जैसे चेयरमैन साहब ने और भी बताया कि जहाँ पे अगर आपको लगता है कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन साइड से कहीं पे भी किसी भी इस फील्ड को प्रमोट करने में, टूरिज़्म हो या ये आपका ये जो कल्चरल एक्टिविटीज़ है इसको प्रमोट, या भद्रवाह का जो कल्चर, ये बहुत ही स्पेशल कल्चर है। ये हमारा एक ये आप हिस्टोरिकल है, इसकी एक इम्पोर्टेंस है। भद्रवाह की एक अपनी पहचान है, इसके रीजन की भी और इसके कल्चर के लिए बहुत ही रिच कल्चर रहा है पहले से ही। तो इसको प्रमोट करने में अगर एडमिनिस्ट्रेशन से कभी भी कोई भी ज़रूरत पड़े, कोई हैंड होल्डिंग की ज़रूरत पड़ेगा, तो हम पेश दर पेश रहेंगे, यहाँ पर आपके सामने रहेंगे। और इसी सिलसिले में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जैसे अभी यहाँ पे आपने देखा, आए दिन हर साल प्रोडक्शन हाउसेस बाहर से आते हैं, उसके लिए भी हमें यहाँ की 2 डेजिग्नेटेड टीम्स हैं, जिसको 2 डी साहब हमें वो अपॉइंट करते हैं। उसमें थैंक यू मोहन जी। सबसे पहले तो मैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन धर्मेंद्र सिंह कोतवाल जी का और हमारे रिस्पेक्टेड तहसीलदार साहब फयाद मट्टू जी का और हमारे बुलोरिया साहब, जिन्होंने आज बहुत एक अच्छा प्रोडक्शन हाउस जो है यहाँ पर ओपन किया। और मुझे लगता है कि यहाँ से हमें हमारे टूरिज्म को, हमारे यूथ को ईच एंड एवरीथिंग उनको मिलेगा। चाहे हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें, चाहे हम यहाँ पे टूरिज्म को एक्सप्लोर करने की बात करें,
हमारा एक ही मिशन है, जो हमारी प्रोडक्शन का मिशन जो है, स्टेट मिशन है, आर्ट कल्चर और टूरिज़म को हमने फ़रोग़ देना है और एक्सप्लोर करना है थ्रू अपने प्रोडक्शन हाउस के। इसमें हमारे आर्टिस्ट, कलाकार जो भी हैं, एक्टर से लेके जो भी जितने भी आर्ट से जुड़े लोग हैं, किसी भी फील्ड में हो, हाँ, वो आ सकते हैं। इस बॉलीवुड प्रोडक्शन में उनकी रजिस्ट्रेशन होगी और हम एक इंडस्ट्री देंगे, एक हिमाचल की तरह। जैसे हिमाचल में हम लोगों ने हम देखते हैं हिमाचल में उन लोगों ने काफ़ी डेवलपमेंट किया है इसी पैटर्न पर चलकर। तो हमने भी एक कोशिश की है। अब पब्लिक की सपोर्ट होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन की सपोर्ट होनी चाहिए, तभी हम सक्सेस हैं। खासकर मीडिया का हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि जो हमारे अंग संग मतलब हर जगह सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, ये चीज़ें, क्योंकि हमारा मिशन ही है क्लियर है। हमने अपने तीनों डिस्ट्रिक्ट, जो चनाब वैली के 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, उनके आर्ट कल्चर और टूरिज़्म को फ़रोग़ देना है। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपके सामने इंटरव्यू दे रही हूँ। बलोरिया साहब ने बहुत सपोर्ट किया है। इनकी जितनी तारीफ़ करूँ वो कम है। अब किसी ने जो जिसने अगर कोई सपना देखा हो, वो सपना अगर पूरा होता हुआ दिखाई दे तो किसको अच्छा नहीं लगेगा। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फील कर रही हूँ मैं। लेकिन ये सब जो भी कुछ आपके सामने मैं यहाँ पर इंटरव्यू दे रही हूँ, तो बलोरिया प्रोडक्ट्स ये अंकल की वजह से, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए शुक्रिया। जो लोग आपको देख रहे हैं, पूरी दुनिया में जो भी आपको देख रहे हैं, उनके लिए क्या आप मैसेज दें? उनको तो मैं यही कहना चाहूँगी कि चलो क्या बोल सकते हैं उनके बारे में, लेकिन यही कहना चाहूँगी कि हमेशा सपोर्ट करें। सर, सबसे पहले मैं बलोरिया साहब का थैंक यू करता हूं, जिन्होंने ये मुद्दा उठाया हमें लोगों के आगे निकालने के लिए, इस लोगों के आगे मशहूर करने के लिए। तो सबसे पहले इनका थैंक यू करता हूं, क्योंकि हमें पहले सपोर्ट भी नहीं थी। तो जब से ये बलोरिया प्रोडक्शन आज देखो चालू, यहाँ पे ऑफिस भी खुला, तो मैं चाहता हूँ कि सब लोग यहाँ पे आएँ और बलोरिया प्रोडक्शन में काम करें। और क्योंकि हमें तो पहले कोई हेल्प नहीं थी, बलोरिया प्रोडक्शन में जुड़ के बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट मिल रही है इनकी वजह से। और मैं तो बोलता हूँ कि ऐसा कोई किसी के लिए नहीं कर सकता है जैसा ये लोगों के लिए कर रहे हैं। आज हर कोई अपने अपने कामों में जुड़ा है, पर ऐसा नहीं सोचता कोई कि हमारा इलाका प्रमोट हो या हमारे इलाके में कोई अच्छी डेवलपमेंट हो। लेकिन मैं तो सबसे ज़्यादा थैंक यू करता हूँ बलोरिया साहब का, जिन्होंने ये सब अपने इलाके के लिए मुद्दा उठाया। थैंक यू भद्रवाह के लोगों को और एस्टवाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा के लोगों को कि हमारा कल्चर जो है इसको नए तरीके से प्रमोट करने की बात हो रही है। आज की डिमांड के मुताबिक बलोरिया प्रोडक्शन जो है, जो नया टेस्ट है, जो नई जनरेशन का, उसको पूरा करने का काम करेंगे। और उसके साथ साथ भद्रवाह की ब्यूटी, भद्रवाह का कल्चर, भद्रवाह की जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, उन सारी चीज़ों को इन्होंने शूट किया है। खूबसूरत, जहाँ पर टूरिज़्म बढ़े, टूरिस्ट यहाँ पर आए, उसके लिए ये ज़रूरी होता है कि कश्मीर की तरह यहाँ पर भी इन्होंने यहाँ के नज़ारे, यहाँ की सीनरी, यहाँ पर जो बर्फीले पहाड़ हैं, जो राउंड द ईयर यहाँ पे बर्फ़ रहता है। मैं कहता हूँ बहुत सारी कम जगहें होंगी जहाँ पर टूरिस्ट प्लेसेस ऐसी होंगी जहाँ पर राउंड द ईयर बर्फ़ रहती होगी, और टूरिस्ट उसको एंजॉय करने के लिए यहाँ पे आने वाले समय में आएँ।